अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुशामदीद कहती हूँ ख़तीसुल्स कोर्स में। आज जो है इंशाअल्लाह ताला हम लाम और काफ़ को सीखेंगे। लाम के डिफरेंट शेप यहाँ पे शेयर करूँगी, इसके अलावा काफ़ के डिफरेंट जो शेप्स हैं वो यहाँ पे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रोक्स देख लेते हैं लाम के और काफ़ के। जो मैं काफ़ और लाम लिखूँगी इनकी जो शेप है इनमें बहुत कम जो है वो फ़र्क है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और थोड़ा बहुत जो है इसमें फ़र्क आएगा। दोनों में तकरीबन शेप जो है इनकी सेम रहेगी। अगर अंदर से चौड़ाई की बात की जाए तो लाम की जो चौड़ाई होगी वो 4.5 कत से 5 कत होगी और काफ़ की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 4 कत होगी। तो ये पहला स्ट्रोक है, अलिफ ही की तरह आपने लिखना है यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद गोलाई देनी है हमने काफ़ की और लाम की। तो इसकी ऊंचाई में फ़र्क होगा। काफ़ की जो ऊंचाई होगी वो 1 कत होगी, ठीक है, और लाम की जो ऊंचाई होगी, लाम को हमने थोड़ा सा ज़्यादा गहरा करना है तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो 2 कत होगी। तो बस इन दोनों लेटर में बस इतना सा फ़र्क होगा, बाकी ये तकरीबन सेम होंगे, ठीक है। तो इन स्ट्रोक्स की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आ जाते हैं काफ़ अलिफ का की तरफ, काफ़ की तरफ। काफ़ को इस तरह भी लिखा जाता है, अपने 90 के एंगल पे कलम को रखना है और नीचे की जानिब मूव करना है। तो ये होगा पहला स्ट्रोक। माजरत। तो इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी बड़ी या से मिलती जुलती है। ये होगा इसका दूसरा स्ट्रोक। जब इनको मुकम्मल लिखूँगी तो आपको ज़्यादा जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इन स्ट्रोक्स के आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इसकी यहाँ पे चौड़ाई में राइट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लाम की चौड़ाई जो है वो 4.5 कत लिखी है, ठीक है। और अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1 कत ऊंचाई होगी काफ़ की। यहाँ पे मैं स्मॉल बना देती हूँ साथ साथ। और अगर लाम की ऊंचाई की बात की जाए तो 2 कत होगी, ठीक है। ये हो गया। अब जी नेक्स्ट यहाँ पे इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी जो अंदर से चौड़ाई होगी वो 3 कत होगी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो ऊपर वाला हमने स्ट्रोक बनाया है इसकी चौड़ाई जो है वो 3 कत होगी। यहाँ पे हमने जो है कत लगा लेने हैं और इन्हीं कतों के साथ हमने इसको आगे लेके जाना है। क्योंकि मैं स्ट्रोक्स बना रही हूँ अलग अलग, तो मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगी इसको, क्योंकि मैंने हर चीज़ को अलग अलग शो करना है। यहाँ पे इसके बराबर तक हम लेके जाएंगे, ठीक है। ये होगा तीसरा स्ट्रोक और आगे इसकी नोक बनेंगी जैसे जीम की बनी थी और इसको कलम की नोक से फिल कर देंगे। तो इस तरह से जो है या की शेप बनेगी। अब बात कर लेते हैं काफ़ अलिफ का की। तो काफ़ अलिफ का में जो है हम दाल बनाएंगे, दाल की शेप बनेगी। स्टार्ट वाला पॉइंट जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये होगा पहला स्ट्रोक, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 3 कत होगी। और इसी को हम गोलाई में लेके ऊपर जाएंगे और अलिफ के साथ अटैच करेंगे। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई भी 2 कत होगी। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई भी 2 कत होगी दरमियान से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलिफ को इसके साथ अटैच करूँगी और आपने बिल्कुल साथ अटैच करना है, इसमें फासला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। ये होगा तीसरा स्ट्रोक। और यहाँ पे जो है हम इसका कश बनाएंगे। यहाँ पे मैं डॉट्स के साथ ही जो है मेंशन कर दूँगी। ये हो गया हमारा चौथा स्ट्रोक। आपने अच्छे से वीडियो को देखना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे जो हम चौड़ाई रखेंगे वो 4 कत होगी, ठीक है। और नीचे तक हम जो गोलाई लेके आए हैं वो 2 कत होंगे।
और लास्ट से जो हमने नोक बनाई है उसको भी जो है इसकी जो चौड़ाई हमने रखनी है वो भी 2 कत ही रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं काफ और बा को हमने अटैच कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने काफ का सिरा बनाया। ये हो गया हमारा पहला स्ट्रोक, ये होगा दूसरा जहाँ से हमने गोलाई करके ऊपर जाना है। और इसकी जो अंदर से चौड़ाई होगी वो 1 कत होगी। इसके साथ हम बा को अटैच करेंगे। अगर बा की वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखी तो बा की वीडियो लाजमी देखें, उसमें मैंने बा की 2 शेप बताई हैं किस तरह बा को लिखना है हमने। और ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रोक और इसके अंदर से चौड़ाई जो है वो 6 कत होगी। इसका भी हम कश बनाएंगे और कलम की नोक से ही मैं इसके स्ट्रोक्स लगाऊंगी। आपने जो है ताज बनाना है तो ताज भी बना सकते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हाथ जो है काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरह इसका कश बनेगा जिस तरह हमने दूसरे काफ अलिफ का बनाया। ये हो गया हमारा चौथा स्ट्रोक। मैंने हर लेटर के जो है पार्ट करके यहाँ पे दिखा दिए हैं। आपने इन पार्ट्स की पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मुकम्मल लेटर को लिखना है आपने। ठीक है, अब आ जाते हैं लाम अलिफ ला की तरफ। ठीक है, उससे पहले जो है हम ये देखें अलिफ की आपने शेप बनानी है। थोड़ा तिरछा अलिफ बनाएंगे, इसको यहाँ से हम गोलाई देंगे। हा की जो शेप है, एक चश्मी जो हा होती है, एक आँख वाली जो हा होती है, उसकी जो शेप है बिल्कुल लाम से मिलती जुलती है। तो इसकी जो नीचे से चौड़ाई होगी वो 2 कत होगी। ये इसका दूसरा स्ट्रोक है और यहाँ से मैं डॉट लगा के मेंशन करूँगी। ठीक है, ये होगा इसका तीसरा स्ट्रोक। इस तरह से हम लाम अलिफ ला लिखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से शो हो। ठीक है, इस तरह से लाम अलिफ ला लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं लाम अलिफ ला। लाम को इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये वाले जो लेटर मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि आप जब कोई भी आयात लिखेंगे तो ये वाले लेटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होंगे वहाँ पे। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आगे जाके मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 3 कत है। इसको हमने कलम को खींच के नीचे लेके जाना और लास्ट से इसकी जो है नोक बना देनी है जिस तरह हमने आगे काफ की बनाई है। तो यहाँ पे भी तिरछा अलिफ बनाऊंगी। देखें यहाँ पे मैंने स्टार्ट में आपको एक बात कही थी कि अलिफ जो है बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये देख लें लाम अलिफ ला में भी अलिफ यूज़ हुआ है, काफ के लास्ट में भी जो है वो अलिफ यूज़ हुआ है। तो इस तरह जो है अलिफ की शेप बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ हो गई। बा का स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा जो है मैं डबल पेंसिल के साथ राइट नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे लेटर जो हैं वो सिखाने हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डबल पेंसिल का मैं आपको इस्तेमाल बता चुकी हूँ कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। आप कलम के साथ देखिए किस तरह मैं राइट करती हूँ, आपने उसी को जो है वो डबल पेंसिल के साथ रिपीट कर लेना है। जिनके पास कलम नहीं है वो जिस तरह मैं कलम यूज़ करूँगी उसी तरह आप डबल पेंसिल को यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम काफ की शेप देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन लगाऊंगी। इनको जो है मैं अच्छे से इस वीडियो में जो है इस टॉपिक को क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, एक लाइन लगाई मैंने और यहाँ पे हम लगाएंगे कट। तो देख लें एक दफ़ा, वीडियो क्लियर है जी। तो यहाँ पे जो है मैं 6 कट लगाऊंगी।
यहाँ पे हमारा ताज आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ तक हमने 5 कत लगाए। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन लगाई और 1.5 कत जो है हमने इसका नीचे वाला पोर्शन रखना है, ठीक हो गया। इतनी लाइन लगाने के बाद एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे, लाइन जो है वो टेढ़ी लग गई है। यहाँ पे आएगा, और एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे इस वाली जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने 7 कट लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इतना पोर्शन करने के बाद अब जो है हम काफ को लिखेंगे। जिस तरह हमने अलिफ को लिखा था उसी तरह यहाँ पे काफ का स्टार्टिंग पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे मैं इसके पार्ट्स करके दिखा देती हूँ हमने काफ को किस तरह लिखना है। सबसे पहले हमने यूँ अलिफ को लिखना है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हमने बा की शेप बनाई थी इसी तरह हमने इसकी यूँ शेप बनानी है। ठीक है, इस तरह से इसका पार्ट बनेगा। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। और इसके अंदर का जो हमने निशान बनाना है काफ का, तो आपने कलम की नोक का यूज़ करना है। आपने यूँ इसको लेके आना है यहाँ तक ऐसे, और यहाँ से आपने कलम को लिटा के चलाना है यूँ, ठीक है। थोड़ा सा कर लीजिए। इसके बाद हमने फिर कलम की नोक का यूज़ करना है और यूँ इस तरह से आपने काफ का निशान बनाना है। अब इसको मुकम्मल राइट करके देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। इसी नोक के ऊपर हमने कलम को रखना है। ठीक है, ऐसे हम काफ की शेप को बनाएंगे। कुछ कैलीग्राफर जो है इसको बिल्कुल लाम की शेप में लिखते हैं, जैसे ये नीचे मैंने राइट किया है। इस तरह से भी जो है वो काफ को लिखा जाता है, और इस तरह चौड़ाई में भी काफ को लिखा जाता है। वो ये नीचे मेरा हाथ लगा है तो वो ख़राब हो गया, इंक कभी गिल्ली थी। तो आप इस तरह भी काफ को लिख सकते हैं और इस तरह भी आप काफ को लिख सकते हैं। यहाँ से अगर इसकी हम पैमाइश करें 1 2, ठीक है, इतनी यहाँ से इसकी हाइट आएगी। 1 2 3
4, 5 और ये 6। इसके अंदर से जो चौड़ाई रखी है वो 6 कत रखी है। कुछ जो कैलीग्राफर्स हैं वो 5 रखते हैं इसकी चौड़ाई। इसकी एक और शेप जो है यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। और अंदर से जो गहराई आएगी वो 1 कत होगी। अगर यहाँ से हम देखें तो 1 कत की ऊंचाई होगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम इसका दरमियान की शेप बनाते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसकी शेप बनेगी। ठीक हो गया। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी काफ को लिख सकते हैं आप। यहाँ पे हम इसका ताज बनाएंगे। ठीक है, इस तरह इसका ताज बन जाएगा। और ये निशानदेही इसीलिए मैंने की थी कि यहाँ पे इसका ताज बनेगा। अगर यहाँ से इसकी लाइन बनाई जाए तो बिल्कुल एक सीधी तिरछी लाइन बनेगी। ये होगी काफ की शेप। काफ को कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं और कुछ लाम की थोड़ी सी शेप में भी बना के लिखते हैं। तो दोनों ही तरीके ठीक है, जैसे आप लिखना चाहें आप इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों ही तरीके शेयर कर दिए। यहाँ पे आप इसका यूँ ताज भी बना सकते हैं। ये तकरीबन मैंने कंप्लीट ही कर दिया है क्योंकि इसके पार्ट तो मैं ख़ास कर नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे इसका ताज आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा हाथ बचा है और इंक थी और वो ख़राब हो गया थोड़ा सा। चलें जी, अब नेक्स्ट लाम की शेप को देख लेते हैं। और लाम के साथ मैं काफ की शेप को भी दोबारा से यहाँ पे राइट करूँगी। तो आपने क्या करना है, जिस तरह ये मैंने पार्ट्स किए हैं इसी तरह लाम के भी पार्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं अलग से पार्ट नहीं बना रही। यहाँ पे मैंने लाइन लगाई, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन लगाऊंगी जहाँ पे हमने लाम को राइट करना है। तो सबसे पहले हम कट लगा लेते हैं। 1 2, यहाँ तक ताज जाएगा इसके हाथ तक। ओके, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कट लगाऊंगी। टोटल हमने अलिफ को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक हम अलिफ को बना के लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने अलिफ को लिखा। इसको मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। ठीक है, और इसको जो है हमने थोड़ा गहराई में लेके ऊपर की जानिब लेके जाना है। और इसके अंदर से जो चौड़ाई होगी वो 5 कत होगी। तो यहाँ पे हम पहले कत बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे कलम रखी, इसको नीचे लेके गए,
यूँ, ठीक है। ऐसे इसकी शेप बनेगी। अगर यहाँ से इसकी मैं गहराई देखूँ, इसकी गहराई जो है वो 2 कत आएगी। कुछ जो है 2.5 कत भी रखते हैं, इसको ज़्यादा ही गहरा ले जाते हैं। 2.5 कत भी हो सकता है, 2 कत भी हो सकता है, तो दोनों ही ठीक होंगे। और यहाँ से अगर मैं इसकी आइश रखूँ तो यहाँ से 1.5 गज की गहराई होगी। यहाँ पे हम इसका ताज भी बना सकते हैं यूँ, ठीक है। ताज बनाना मैं सिखा चुकी हूँ, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख ले। और यहाँ से अगर मैं लाइन लगाऊं तो यूँ लाइन आएगी, ठीक है, ऐसे। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पॉइंट देखूं तो 1 2 ये 3 कत तक हम इसको खींच के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यूँ जो है हम लाम को राइट करेंगे। अब आ जाते हैं काफ की दूसरी शेप की तरफ। तो काफ को जो है हम, ये मैंने इसके पार्ट करके दिखाए हैं, ठीक है। राइट कर देती हूँ। ये दोनों के पार्ट हैं। अब जो है हम काफ की दूसरी शेप देख लेते हैं। वो बिल्कुल लाम की तरह ही है, जिस तरह लाम होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क आएगा इनमें। राइट किया, यहाँ पर जो है हम इसकी पैमाइश करेंगे। यहाँ से भी इसकी जो गहराई होगी वो 1 कत ही होगी। लाम की 2.5 कत से 2 कत होती है, और काफ की 1 कत तक ही गहराई हम रखेंगे। इसको ज़्यादा गहरा नहीं हमने करना। तो यहाँ पे इसकी शेप बनेगी काफ की सेंटर में ऐसे। और यहाँ पर अगर मैं लाइन लगाऊं तो 1 कत गहराई होगी इसकी। यहाँ पे इसका ताज बनेगा। ताज ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आज मेरी कलम जो है वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने इंक के अंदर जो है वो अर्के गुलाब का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है, जिसकी वजह से वो पेपर के ऊपर जो है बहुत जो है वो अच्छे से नहीं चल पा रही है। तो इसी तरह जो है काफ को भी लिखा जाता है जैसे लाम को लिखा गया है। तो यहाँ पे मैंने काफ की 2 शेप आपके साथ शेयर की हैं। आप इनमें से कोई भी जो है वो शेप बना सकते हैं, ठीक है। 1.5 कत का ताज आ गया। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट कलम के साथ ही सिखाऊंगी। तो आपने इसी को देके डबल पेंसिल के साथ भी राइट करके प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी के पास डबल कलम नहीं है तो वो डबल पेंसिल के साथ ही इसकी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। और स्टार्ट वाली वीडियो में मैंने बहुत कुछ जो है वो बहुत क्लियरली बता दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। आप जो है यहाँ पे मैं लाम राइट करूँगी। सबसे पहले आपने एक तिरछा अलिफ बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने तिरछा अलिफ बनाया यूँ, और इसी को हमने गोलाई में लेके यूँ दूसरी जानिब कलम की नोक का यूज़ करना है आपने। एक पोर्शन जो है वो थोड़ा सा 1 कत नीचे होगा, और दूसरा पोर्शन जो मैं बारीक लाइन खींच के ऊपर लेके गई हूँ वो 1 कत ऊपर होगा। तो इसकी हम पैमाइश भी कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से हाईलाइट करूँगी, ठीक है, ऐसे। ये लाम अलिफ ला है जो हम बहुत सारे
बहुत सारी आयात में राइट करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, जब आप आयात लिखें तो आपको ये लेटर देख के परेशानी ना हो कि ये तो हमने लिखने सीखे ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई होगी नीचे से वो 2 कत होगी। आप पैमाइश पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे 2.5 कत आएंगे इसकी जो लंबाई होगी, इसकी गोलाई की जो लंबाई है। यहाँ पे इसका ताज भी बनेगा। ताज बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ताज इसलिए बनाया जाता है कि लेटर में जो है वो और ज़्यादा खूबसूरती आ जाए। तो ताज बनाना है तो बना लीजिएगा, नहीं बनाना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इसकी लंबाई भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लाइन लगाऊंगी। यहाँ पे भी एक लाइन लगेगी। अच्छे से देखा करें, जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लिया करें। और यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले। इसकी जो टोटल चौड़ाई है ये है वो 3 कत है। एक, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक हाफ होगा इसका। ठीक है, 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ तक इसका नीचे वाला पोर्शन आएगा। इसका एक सिरा मैंने 1 कत नीचे रखा है और एक सिरा जो है 1 कत ऊपर रखा है। यहाँ पे अगर लाइन लगाऊँ तो देखिए 1 कत का फासला आएगा। इस तरह से जो है वो आपने लाम को राइट करना है। यहाँ पे सबसे मैंने स्मॉल कलम ली है, 2 mm के कलम है, जैसे मैं राइट कर रही हूँ। अब आ जाते हैं लाम अलिफ ला की तरफ। यहाँ पे जो है ताज बना है, 2 कत का मैंने बनाया है ताज। लाम की एक और शेप देख लेते हैं। ये दोनों शेप ही जो है वो आयात में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे लाम की तरफ। तो सबसे पहले आपने अलिफ की शेप बनानी है, जिस तरह हम अलिफ लिखते हैं वैसे ही, यूँ। ठीक है, और यहाँ से हम नीचे से जो है कलम को बिल्कुल लटा के खींचेंगे और लास्ट से जाके हम इसकी नोक बना देंगे। ज़्यादा भी नहीं खींचना आपने, जस्ट 3 कत तक खींचना है। ठीक है, और लास्ट से नोक बनेगी जैसे हमने जीम की बनाई थी या जैसे रा की बनाई। तो यहाँ पे इसका ताज आ जाएगा। ठीक है, ताज बनेगा। फिर जो है हम तिरछा अलिफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ताज बना। यहाँ पे हम अलिफ बनाएंगे, तिरछा अलिफ खींचेंगे। यूँ। ठीक है, तीन गज इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, और यहाँ पे इसका ताज बनेगा। ठीक हो गया। ताज ऑप्शनल है, अगर बनाना चाहें तो बना लें, नहीं बनाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जो है 3.5 कद का फासला रख के जो है मैंने अलिफ को लाम के साथ अटैच किया है। तो इस तरह आप लाम अलिफ ला भी राइट कर सकते हैं।
तो इसकी जो ताज की चौड़ा लंबाई होगी वो 2 गज होगी। 1 2 3 4 5 और ये 6, 5.5 और नीचे से जो है 1.5 गज की लंबाई होगी इसकी। अब आ जाते हैं काफ की तरफ। तो काफ का जो है हम पहले सिरा बनाएंगे। इस तरह भी जो है वो काफ को लिखा जाता है। इसकी जो चौड़ाई होगी वो 3 गज होगी। 3 गज इसकी चौड़ाई। और यहाँ से हम गोलाई में करेंगे इसको यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से जो लंबाई होगी वो 1.5 गज होगी। और यहाँ से अब हम इसकी चौड़ाई करें तो 4 गज चौड़ाई आएगी। इधर से ही हमने गोलाई में लेकर आना है। यहाँ से यहाँ तक गोलाई जो होगी वो 2 गज की गोलाई हम करेंगे। और सेंटर में जो है हम एक एक कत लगा लेंगे और इन्हीं कतों के साथ साथ जो है हमने कलम को मूव करना है। इस तरह से जो है हम काफ को राइट करेंगे। इसके बराबर ला के यहाँ पे स्टॉप कर देना है। और लास्ट से जो है हमने 2 गज की नोक बनानी है, जिस तरह हमने जीम की नोक बनाई थी। और इसको हम अच्छे से फिल कर देंगे। इस तरह से जो है हम काफ को राइट करेंगे। ये तकरीबन 2 गज की चौड़ाई का होगा ये वाला पोर्शन। अब आ जाते हैं नून के ऊपर। नून का जो सिरा होगा बिल्कुल जैसे हमने सीम की गुलाई की थी लास्ट से, स्वाद की गुलाई की थी लास्ट से, नून बिल्कुल वैसे ही राइट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी कट बना लेते हैं कि कितना नून का साइज़ होगा। स्टार्ट का जो उसका पोर्शन है उसकी लंबाई कितनी है। तो जिस तरह आपने सीम की गुलाई की थी बिल्कुल नून की गुलाई भी वैसी ही होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रोक बनाएंगे नून का और तकरीबन 2.5 गज होगा। ऐसे यहाँ तक लेके आए इसको और फिर इसको गुलाई देके हमने दोबारा से ऊपर लेके जाना है। 2 गज तक गहरा करेंगे इसको और यहाँ तक लेके गए, ठीक है। नून की शेप इस तरह से बनेगी। और कट मैंने लगा लिए थे, वीडियो थोड़ी स्किप हो गई थी अंदर से। तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो 5 गज होगी। और अगर लास्ट से सिरे की चौड़ाई लंबाई देखें तो वो 3 गज आएगी और नीचे से गहराई 2 गज होगी। इसके पार्ट करके दिखा देती हूँ। और इसका ये वाला पहला स्ट्रोक होगा जो 2.5 गज जो है वो बनेगा। इसके बाद इसी नोक पे हमने कलम को रख के यूँ गहराई में लेके जाना है और फिर इसको गोलाई देते हुए ऊपर को इसकी बारीक सी नोक बना देनी है। तो इस तरह से जो है हम नून को राइट करेंगे। ये दूसरा पार्ट हो गया इसका और ये तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब एक चश्मी हाँ को भी देख लेते हैं। इसकी जो शेप है बिल्कुल लाम से मिलती जुलती है। आज वाली वीडियो में मैंने काफ़ी सारे लेटर जो हैं कवर किए हैं। कोशिश की है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ जो आगे जाके आपको मज़ीद फ़ायदा देंगी। वीडियो को अच्छे से देखना है, जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह जो है हमने जिस तरह हमने लाम को लिखा था वैसे ही इसको भी राइट करेंगे।
बस फ़र्क ये होगा कि इसका साइज़ छोटा होगा। इसकी पैमाइश कर लेते हैं। और इसकी जो पैमाइश होगी, नीचे से इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी 1 हद होगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन इसमें जो मैंने मवाद दिया है वो सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इतनी डिटेल में और इतने सारे लेटर कोई भी नहीं है आपको सिखाने वाला। तो इसके अंदर की जो चौड़ाई है वो भी 1 हद होगी, नीचे से भी 1 हद ही चौड़ाई होगी। ऊपर से अगर देखें तो 2 हद चौड़ाई होगी। यहाँ से अगर इसकी लंबाई देखें तो इसकी जो लंबाई है वो 4 हद आएगी। तो ये हो गया एक चश्मी। हाँ, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जहाँ से समझ ना आए